हेलो एवरीवन। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज का वीडियो लेके आया हूँ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स। मैंने बीकॉम का सिलेबस स्टार्ट कर दिया फर्स्ट सेम का। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में मार्केटिंग का मीनिंग, स्कोप ऑफ मार्केटिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग समझा दिया हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप जाकर देख लीजिए। बहुत ईजी मेथड में समझाया हूँ, नोट्स भी दिया हूँ उसके। अब चलिए अब आते हैं अपनी वीडियो की तरफ। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स किसे कहते हैं, पहले मीनिंग जान लेते हैं, उसके बाद कितने तरह के कॉन्सेप्ट्स हैं वो देखते हैं। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स मीनिंग है, marketing concepts refers to a general thought or idea which is used by the firms to effectively achieve their goals. Marketing refers to एक जनरल आइडिया है जो फिल्म्स, जो कंपनी यूज़ करती है अपने गोल्स अचीव करने के लिए। उनके गोल्स क्या रहते हैं? गुड्स का इंफॉर्मेशन कस्टमर्स तक मिलना। मार्केटिंग का मेन गोल क्या रहता है कि कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना, कि कस्टमर तक हमारे प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन मिलना, उसी को मार्केटिंग कहते हैं। मार्केटिंग का मेन इंटेंशन रहता है। अब मार्केटिंग के कुछ आइडियाज़ यूज़ करके वो गोल्स को अचीव करना, उसी को ही मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कहते हैं। आइडियाज़ कितने हैं, उसी को कॉन्सेप्ट कहते हैं। आइडियाज़ 7 तरह के आइडियाज़ है, वो हम डिटेल में थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट तो उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ गया होगा मीनिंग। Marketing concepts further divided into two methods. First one is traditional marketing and second one is modern marketing. Marketing concepts दो मेथड्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है ट्रेडिशनल मार्केटिंग, सेकंड है मॉडर्न मार्केटिंग। अब चलिए देखते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग। ट्रेडिशनल मार्केटिंग मतलब जो पहले के ज़माने में यूज़ होती थी। ये आपको, अगर आपको एवोल्यूशन भी आ गया एग्जाम में, एवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग बोल के भी आ गया क्वेश्चन हो, तो आप ये आंसर लिखेंगे तो भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। आप ये नहीं कि ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट्स अलग अलग पढ़ें, ये एक ही आप पढ़े तो आपको दोनों मार्क्स मिल जाएंगे। ट्रेडिशनल मार्केटिंग, अब आते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग। ट्रेडिशनल मार्केटिंग मतलब जो पुराने ज़माने में जो मार्केटिंग का मेथड्स यूज़ होते थे, ये मेथड डायरेक्ट किसको ये करता था, मतलब डायरेक्ट इसका मेन इंटेंशन रहता था कि कैसा भी करके अपना गुड्स सेल हो। ट्रेडिशनल मार्केटिंग का मेन इंटेंशन रहता था कैसा भी करके अपना गुड्स सेल होना। अब ट्रेडिशनल मार्केटिंग में 4 कॉन्सेप्ट्स हैं, हम डिटेल में देखते हैं। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में फर्स्ट कॉन्सेप्ट एक्सचेंज कॉन्सेप्ट। अंडर दिस कॉन्सेप्ट द एक्सचेंज ऑफ ए गुड्स बिटवीन द बायर्स एंड सेलर्स वाज द सेंट्रल आइडिया ऑफ मार्केटिंग। आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में सुना ही होगा यानी पढ़ा ही होगा कि पहले पहले गुड्स कैसे एक्सचेंज होते। पहले जब मनी नहीं थी, पैसा नहीं था, तो तब गुड्स कैसे करते थे? गुड्स एक्सचेंज करके ही एक एक गुड्स खरीदते थे। फॉर एग्जांपल, अगर एक जना टमाटो दे रहा तो उसके बाजू वाले कन से ऑनियन लेता था। ऐसे मार्केटिंग, ऐसे एक्सचेंज ऑफ मूवमेंट्स चलते थे पहले के ज़माने में। अब एक जना राइस दे रहा तो सामने वाला शुगर देता था। ऐसे तरह से गुड्स एक्सचेंज होते थे जब पैसा नहीं था। तो यही कहा गया एक्सचेंज कॉन्सेप्ट में। एक्सचेंज कॉन्सेप्ट में फर्स्ट में क्या होता था, गुड्स एक्सचेंज होते थे बायर्स एंड सेलर्स के बीच में। ये था हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट। बढ़ते हैं सेकंड कॉन्सेप्ट की तरफ। सेकंड कॉन्सेप्ट है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। इट वॉज बिलीव डेट कंज्यूमर्स विल प्रीफर गुड्स डेट आर वाइडली अवेलेबल एंड इनएक्सपेंसिव। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में क्या होता था, ट्रेडिशन उसमें एक्सचेंज कॉन्सेप्ट तो गया, अब सेकंड है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में क्या होता था, कस्टमर्स क्या बिलीव करने लगे तब, जो गुड्स ज़्यादा अवेलेबल है मार्केट में और कम प्राइस में है, उसी को ही ज़्यादा प्रीफर करने लगे कस्टमर्स तब के ज़माने में। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट एम्स एट अचीविंग प्रॉफिट थ्रू हाई प्रोडक्शन एट लो कॉस्ट। तो द प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट जो कंपनीज है उन्होंने क्या बिलीव करने लगी, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना और कम प्राइस में रखना। अगर हमें कस्टमर तक गुड्स पहुंचाना है तो, बेचना है तो ये प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट था, ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स रहना और कम प्राइस में रहना मार्केट में। अब थर्ड देखते हैं कॉन्सेप्ट। थर्ड है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। कंज्यूमर विल रिस्पॉन्ड फेवरेबली टू गुड प्रोडक्ट डेट आर रीजनेबली प्राइज्ड। अब थर्ड प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में क्या हुआ, कंज्यूमर्स अब कैसे रिएक्ट करने लगे, कंज्यूमर्स अब ऐसा रिएक्ट करने लगे कि क्वालिटी भी गुड्स का अच्छा रहना और साथ ही साथ कम प्राइस में रहना। ये प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में आया। तो एक कंपनी क्या कर रही थी, अब इसमें ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं प्रोड्यूस कर रही थी, अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही थी, साथ ही साथ कम प्राइस में। ये प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट का एम था। 3 कॉन्सेप्ट हो गए। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में लास्ट कॉन्सेप्ट, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में लास्ट कॉन्सेप्ट है सेलिंग कॉन्सेप्ट। कंज्यूमर विल नॉर्मली नॉट बाय इनफ ऑफ द कंपनीज प्रोडक्ट्स अनलेस दे आर अप्रोच्ड विद ए
सस्टेंशियल सेल्स प्रमोशन एफर्ट। अब कंज्यूमर क्या करने लगे, कोई सा भी प्रोडक्ट खरीद नहीं रहे थे जब तक वो प्रोडक्ट की मार्केटिंग नहीं होती, जब तक प्रोडक्ट की सेल्स प्रमोशन नहीं होती। मतलब मार्केट में जब तक वो प्रोडक्ट की मार्केटिंग नहीं की जाती, जब तक वो प्रोडक्ट कोई नहीं खरीद रहा था, कंज्यूमर्स। ये था फोर्थ कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट। तो इसमें मार्केटर क्या कर रहे थे, कंपनी वाले क्या कर रहे थे, अपनी गुड्स की मार्केटिंग करके ही कंज्यूमर्स तक पहुंचा रहे थे, सेल्स कर रहे थे। ये थे ट्रेडिशनल मार्केटिंग में फोर कॉन्सेप्ट। जो फर्स्ट था एक्सचेंज कॉन्सेप्ट में खाली गुड्स एक्सचेंज हो रहे थे। सेकंड था प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट जिसमें हाई अवेलेबल रहना गुड्स मार्केट में और कम प्राइस में रहना। थर्ड में था गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट्स रहना और कम प्राइस में रहना। और फोर्थ कॉन्सेप्ट था सेलिंग कॉन्सेप्ट, जिसमें कंज्यूमर्स सिर्फ कौन सी चीज़ की मार्केटिंग हो रही थी, वही चीज़ परचेस कर रहे थे। ये थे हमारे फोर कॉन्सेप्ट ट्रेडिशनल मार्केटिंग में। अब बढ़ते हैं सेकेंड मेथड जो मॉडर्न मार्केटिंग है। जैसे मैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग समझाया, अब ये है मॉडर्न मार्केटिंग। मॉडर्न मार्केटिंग मतलब जो आज के ज़माने में जो मार्केटिंग चल रही है उसे मॉडर्न मार्केटिंग कहते हैं। इसका मेन इंटेंशन क्या है, गुड्स कंज्यूमर परचेज भी करना, साथ ही साथ कस्टमर सेटिस्फाई भी होना, कस्टमर खुश भी होना। इसका मेन इंटेंशन है मॉडर्न मार्केटिंग का। इसमें 3 कॉन्सेप्ट आते हैं, वन बाय वन देखेंगे। चलो, फर्स्ट है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। Marketing concept. The main task of the company is to determine the needs, wants, and customers and deliver satisfaction more effectively than its competitors. फर्स्ट मेथड है, फर्स्ट कॉन्सेप्ट है इसमें मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। इसका मेन टास्क क्या है मालूम है, कस्टमर्स के नीड्स क्या है, उनके वांट्स क्या है, ये सब पहले पता करना। पता करके उस नीड्स के हिसाब से उनको गुड्स बेचना अपने कॉम्पिटिटर से भी अच्छा। ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। अब बढ़ते हैं सेकंड की तरफ, सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। द मेन टास्क ऑफ द कंपनी इज टू जनरेट कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन एंड लॉन्ग रन कंज्यूमर एंड पब्लिक वेलफेयर एज द कंपनी गोल्स। सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का मेन टास्क क्या रहता था, अपने कस्टमर्स के नीड्स को सेटिस्फाई करना, उनको खुशी देना, साथ ही साथ वो कस्टमर्स हमारा लॉन्ग रन कंज्यूमर बनना, मतलब आगे भी जाके अपने गुड्स परचेस करना। और एक क्या रहता था, पब्लिक वेलफेयर, सोसाइटी का भी वेलफेयर होना। ये मेन कंपनी के गोल्स रहता था। ये था सेकेंड कॉन्सेप्ट, सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। लास्ट है होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। It believes everything matters and suggests that marketing must be looked from the broad and integrated perspective. अब होलिस्टिक मार्केटिंग में क्या होता था, इसमें मेन इंटेंशन क्या रहता था कि क्या रहता है जो अब चल रहा सो, अब होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट भी चल रहा है। इसका मेन इंटेंशन क्या है, हर चीज़ मायने रखती, हर चीज़ नीचे से लेके ऊपर तक हर चीज़ मायने रखती। क्या क्या मायने रखती, देखते हैं। रिलेशनशिप मार्केटिंग मतलब इसमें सप्लायर्स आते हैं, अपने होलसेलर्स आते हैं, कस्टमर्स आते हैं, सब आते हैं। मतलब जो सप्लाई हमारे रॉ मटेरियल जो सप्लाई करता है उसे सप्लायर्स कहते हैं। वो हमें सप्लायर अच्छा मिलना, अच्छे में गुड्स देना, उसका रिलेशनशिप अच्छा रहना। हमारा होलसेलर जो हमारे पास आके गुड्स खरीदता है, उसे वो अच्छा रहना, अच्छा हमारे से गुड्स खरीदना, इसलिए रिलेशनशिप मार्केटिंग मायने रखता है। सेकंड है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग मतलब प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट अच्छा रहना, इसमें ये है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग में। थर्ड है इंटरनल मार्केटिंग। इंटरनल मार्केटिंग में क्या आता है, एम्प्लॉयज़ भी खुश रहना, एम्प्लॉयज़ अच्छे रहना, ये सब इसमें आता है। फोर्थ है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब सोसाइटी का कुछ फ़ायदा होना, ये मार्केटिंग कॉन्सेप्ट देखता है। मतलब हर चीज़ होलिस्टिक मार्केटिंग देखता है। ये जो अब प्रेजेंट चल रही सो है। ये आपका वीडियो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट भी है और एवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग भी है। दोनों में भी आप ये आंसर लिखे तो भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। उम्मीद कर रहा हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे आपको वीडियोस देखने को मिलेंगे। थैंक यू।